क्या करके किडनी स्टोन से बचा जा सकता है? किडनी में होने वाली पथरी को मत करिए नजरअंदाज, वरना जा सकती है जान। दोस्तों, आजकल के छोटे छोटे नौजवान लड़के लड़कियों को किडनी में पथरी की समस्या हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण उनकी उल्टी सीधी लाइफस्टाइल है। और एक बार अगर यह समस्या किसी को हो जाती है तो बार बार होती रहती है। कुछ लोग तो इस समस्या से पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। इसमें होने वाले भयंकर दर्द कई लोगों से बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये किडनी स्टोन होता कैसे है और ये किन लोगों को हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ये खतरनाक बीमारी किसी को अपनी चपेट में ले ले तो हम कैसे इससे बच सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब लोग 50 से 60 साल की उम्र होने के बाद बीमार पड़ते थे। आजकल तो 15 से 20 साल की उम्र में ही लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें कैंसर, हार्ट अटैक के साथ साथ किडनी में होने वाली पथरी भी एक है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जहां लोग न केवल सिर्फ अपना खान पान बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किडनी क्या है और इसका क्या काम है। असल में किडनी का मुख्य कार्य शरीर के अपशिष्ट और तरल पदार्थों को यूरिन यानी कि पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। इसके अलावा किडनी हमारी बॉडी में साल्ट, पोटेशियम एवं एसिड की मात्रा को भी नियंत्रित करने का काम करती है। साथ ही साथ किडनी से वह हार्मोन भी निकलते हैं जो हमारे शरीर के अन्य अंगों को कार्य करने में मदद करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान ज्यादा मात्रा में शराब पीना शुरू कर देता है तो उसका सबसे पहला असर किडनी पर ही पड़ता है, क्योंकि शराब जैसे तरल पदार्थ को किडनी ही फिल्टर करती है और उसे फिल्टर करते करते किडनी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि खुद किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। अब आप किडनी के बारे में तो समझ गए। आइए अब जानते हैं जो इस पथरी में होती है वो किस तरह से लोगों को ज्यादा होती है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा है, उमस ज्यादा है, तो किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि अगर आप अपने खान पान में पानी की मात्रा कम रखते हैं, ज्यादा मात्रा में कार्बोनेटेड बेवरेज यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पीते हैं या फिर अधिक फैट वाली चीजों का सेवन करते हैं, तो किडनी में पथरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैसे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें लोगों को गर्मी से ज्यादा जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों में भी स्टोन होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर किसी के यूरिन में इन्फेक्शन है या किसी की किडनी असामान्य जगह पर होती है या किडनी की जो बनावट हो वो असामान्य होती है, तो इस तरह के लोगों के अंदर भी किडनी स्टोन होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कुछ हार्मोन डिसऑर्डर, तो इस तरह के लोगों को भी किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं। जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, जिन्हें हम आम भाषा में ओबेसिटी कहते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों के अंदर जो मोटापा होता है वो अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। ऐसे लोगों को भी स्टोन होने की उम्मीद ज्यादा रहती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो लोग आराम परस्त जिंदगी जीते हैं, यानी कि जिन लोगों की जिंदगी में बिल्कुल आराम ही आराम है, उन्हें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की या फिर मेंटल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे लोगों में भी किडनी स्टोन होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप में से अधिकतर लोग इस तरह की चीजों से परेशान होंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम किडनी स्टोन से कैसे बचें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो यह है कि हमें दिन भर से ज्यादा पानी पीना चाहिए, यानी कि 2 से 3 लीटर पानी तो हर इंसान को पीना ही चाहिए। इसके साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए और खास तौर पर हमें सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, यानी कि नींबू हो या संतरा हो या मौसमी हो गया वगैरह वगैरह। अब सवाल आता है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने खाने में नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए, हमें प्रोसेस्ड और रेड मीट नहीं खाना चाहिए, हमें ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड नहीं खाना चाहिए। असल में दोस्तों, ये ऑक्सलेट होता है, ये एक तरह का तत्व होता है जिससे स्टोन बनता है, और ये तत्व जो होता है ये हमें नट्स से मिलता है, चॉकलेट में मिलता है और पालक में मिलता है। तो इस तरह की चीजें हमें खानी ही नहीं चाहिए। अगर आप बताई गई चीजों का समय से पालन करेंगे तो स्टोन होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी को स्टोन हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर किसी को स्टोन हो गया है तो उसका इलाज संभव है, और उसका इलाज करने के 2 तरीके हैं, या तो मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि दवाइयां वगैरह से, या फिर सर्जिकल जिसमें ऑपरेशन होता है। अब जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है वो केवल 5 से 7 mm के स्टोन के लिए होता है, और अगर इससे बड़ा स्टोन है तो हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। पर दोस्तों, इसका जो ऑपरेशन होता है वो भी बहुत साधारण सा होता है, जो दूरबीन से हो जाता है। लेकिन अगर स्टोन 1 से 2 सेंटीमीटर का है तो इस स्थिति में ऑपरेशन के अलावा एक और भी विकल्प होता है, इसे ESWL कहते हैं,
ये एक ऐसा तरीका है, इसमें किरणों के द्वारा पथरी को तोड़ा जाता है और जब पथरी टूट जाती है तो दवाइयों का इस्तेमाल करके इसे ठीक किया जाता है। दोस्तों, अगर साफ तौर पर बताएं तो किडनी स्टोन तो काफी खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर इसे सही समय पर संभाल लिया जाए तो इस बीमारी से निपटना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपने लापरवाही दिखाई और तकलीफ को नजरअंदाज किया तो ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है और पूरी बीमारी के दौरान आपको जो भयानक दर्द से गुजरना पड़ेगा उसकी तो बात ही अलग है। कई लोग तो केवल इतना भयानक दर्द ही झेलकर तंग आ जाते हैं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके शरीर में बसेरा बनाकर बैठ जाए तो बढ़िया चीजों का ही सेवन करें। और अगर आप ज्यादा गर्मी वाले इलाके में रहते हैं तो जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन होती है, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप लगातार पानी पी रहे हैं, क्योंकि आपका इलाका बदल रहा है तो किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। राजस्थान से पंजाब पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ, आप अपने शरीर को हाइड्रेट जरूर रख सकते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी से अच्छी दवा तो कोई हो नहीं सकती जो फ्री में आपके शरीर को हर तरह से बढ़िया रखने में मदद करती है। इसलिए लगातार अच्छी खासी संख्या में पानी पिएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप सारा पानी इकट्ठा ना पिएं, थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पिएं जिससे आपके शरीर में कोई नुकसान भी ना हो, आपकी भूख भी ना मरे और आपको पानी के गुण भी मिल सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सेहत से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।